हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी यार। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ, वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन की साइड आते हैं अपने पार्ट 3 के। तो अ कॉपर वायर इज 3 millimeter in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 centimeter and diameter is 10 centimeter। ठीक है बच्चों, ये एक सिलेंडर टाइप की फॉर्म है, इसमें वायर लिपटा हुआ है एक। ठीक है, वायर रोल हो रखा है इस पे। उसकी डायमीटर कितनी है बच्चों? 3 मिलीमीटर। जो सिलेंडर की हाइट है, लेंथ है, वो कितनी है बच्चों? 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर बच्चों पूरा सिलेंडर का कितना है? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है आगे देखते हैं। चलो, फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ वायर एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ कॉपर टू बी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों हमें वायर की लेंथ और मास फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। थोड़ा सा सॉल्यूशन है इसका कुछ इस तरीके का कि भाई सबसे पहले हमें क्या बोलना है, इन वन राउंड ऑफ वायर it will cover 3 mm हाइट ऑफ सिलेंडर। कि भाई एक राउंड में वो 3 मिलीमीटर हाइट कवर कर रहा है सिलेंडर की। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम नंबर ऑफ राउंड फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ये कितना हो जाएगा बच्चे? हाइट अपॉन डायमीटर ऑफ वायर, और हाइट किसकी होगी? ऑफ सिलेंडर की। ठीक है बच्चों, तो 12/0.3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसको 0.3 हो जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा राउंड 40 राउंड्स। यहां से बच्चों 40 राउंड्स आ गए हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इन 1 राउंड कितनी हो जाएगी बच्चों? एक राउंड कर रहे हैं हम पूरा का पूरा कवर, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी वायर की? ये हम बोल देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। सरकमफ्रेंस ही तो हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? 2πr होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर का। तो 2π इंटू 5 करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 10π। ठीक है, एक राउंड की। और हमारे पास कितनी बच्चे, कितने राउंड है हमारे पास? 40 राउंड हमने निकाले। तो लेंथ ऑफ 40 राउंड कितना हो जाएगा बच्चों? 40 इंटू 10π। तो ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 इंटू 22/7। तो ये बच्चों यहां से कितना निकल जाएगा? ये निकल जाएगा आपका 8800/7। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ आ रहा है? तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होके ये अराउंड आएगा 7 1 7 7 2 14 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49 1 और 0 और 7 1 इज 7 और 4 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे कितना हो जाएगा? अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो सेंटीमीटर से 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर हो जाएगी लेंथ इसकी। कितने राउंड की बच्चों? 40 राउंड की। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें डायमीटर पता है, जो वायर के बीच में जो डिस्टेंस है उनकी, तो हम उसका रेडियस निकाल देते हैं वायर की। यहां से रेडियस ऑफ वायर कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.3/2 हो जाएगी। तो 0.15 मीटर, हम सारी 0.15 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों। ये सेंटीमीटर में था ना अपना।
mm को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 0.3 आ जाएगा, 0.3/2 करेंगे तो 0.15 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी बच्चों। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल लेंथ हमने फाइंड कर ली, हमें सिंपल करना है मास। मास में क्या आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर निकाल लेते हैं बच्चों, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है, जितना एरिया लग रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का, और इनटू क्या करेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ वायर के इनटू कर देगा उसमें, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ऐसे वॉल्यूम निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। ये हम वॉल्यूम निकाल के फिर हम इसका मास फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तो आपका पाई r² इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है बच्चों हमारे पास 12.57, तो ये हो जाएगा हमारा पाई.15 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 12.57, ठीक है बच्चों। इतना बात समझ आ रही है सभी को। तो ये आपका मैं कैलकुलेशन कर लिया है, ये आपका अप्रोक्स आ जाएगा 88.98 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। एक डिजिट और ले लेते हैं, चलो 898 हो जाएगा बच्चे, 898 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई वायर की, वॉल्यूम ऑफ वायर बच्चों हमारे पास कितनी आ गई थी यहाँ पे 88.898 सेंटीमीटर क्यूब। हमें नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है, हमें मास फाइंड करना है। तो आइए मास का फॉर्मूला देख लेते हैं। मास इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी समझ आया आप लोगों को डेंसिटी, और डेंसिटी क्वेश्चन में क्यों दी गई थी, और वॉल्यूम हमने क्यों निकाली है, इसीलिए निकाली है मास को फाइंड करने के लिए। 88.898 इंटू डेंसिटी बच्चों 8.88 दी हुई है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन, मैं कैलकुलेशन निकाल ली इसकी कैलकुलेशन होके आया अप्रोक्स 789.41, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। अ राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 and 4 other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर्म, ठीक है। तो बच्चे इसमें डबल कोन बन रहा है, तो डबल ये हमारे पास फिगर है, दो कोन बन रहे हैं। पहले कोन की जो लेंथ साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर, दूसरे की 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो आइए इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। डबल कोन सो फॉर्म्ड, ठीक है बच्चों, बाय रिवॉल्विंग द, क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, किस पे, ए बी और सी पे, ठीक है। तो यहां से बच्चों हम हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनियस को मैं HY से डिनोट करके लिख देता हूं AC। AC हमारी हाइपोटेनियस है, ये किसके इक्वल होगी बच्चों, साइड के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो √25, तो यहां से क्या आ जाएगी हाइपोटेनियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास हाइपोटेनियस निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अब हमें एरिया निकाल लेते हैं ट्रायंगल ABC का, ठीक है। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी कितना होता है बच्चों, हाफ इंटू ए बी इंटू ए सी के, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी कितना निकल जाएगा, ए बी और सी, ठीक है। हाफ इंटू ए सी इंटू ओ बी इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए सी कितना बच्चों हमारे पास 5 निकल के आया था, और ओ बी हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम दिस इम्प्लाइज ओ बी हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 12/5 हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपके पास 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन कितनी हो जाएगी बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस के वॉल्यूम ऑफ कोन 2, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 प्लस के 1/3 पाई r2 का आर स्क्वायर का h2, ठीक है। यहाँ से 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना बचेगा, r भी कॉमन आ जाएगा इसमें, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, h1 प्लस के h2 यहाँ पे बचेगा हमारे पास। तो h1 हाइट 1 और हाइट 2 कितना हो जाएगा बच्चों, OA प्लस के OC, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर OA प्लस के OC, ठीक है। यहां तक सभी को समझ आ रहा है ना। आइए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू हम 3.14 पुट कर देते हैं का स्क्वायर जो हमने अभी निकाला था, और इंटू हाइट कितनी निकाल ली थी अपनी 5 सेंटीमीटर AC जो है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करके आएंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, 3 4 4 8 नहीं 30.14 आ जाएगा बच्चे वॉल्यूम इसकी, किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें फाइंड वॉल्यूम करनी थी और सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। वॉल्यूम हमने निकाल लिया, सरफेस एरिया बचा हमारा। तो सरफेस एरिया देख लेते हैं बच्चों, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं डबल का। तो वही है सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं, पाई आर L1 प्लस के पाई आर L2, पाई आर कॉमन आ जाएगा, L1 प्लस के L2 बचेगा बच्चों यहाँ पे। तो पाई आर हमारा पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लेते हैं, आर की वैल्यू बच्चों, रेडियस कितनी निकाली थी हमने, रेडियस कहाँ गई अपनी, रेडियस हमारी हो जाएगी कितनी बच्चों, 2.4 इंटू L1 प्लस के L2, L1 प्लस के L2 बच्चों, L1 प्लस के L2 कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7। तो बच्चों कैलकुलेशन करके पूरा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3.2.75। देखो कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से करनी है, ठीक है। स्क्वायर, यही अपना आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, असिस्टेंट इंटरनली मेजरिंग 150 इंटू 120 इंटू 110 सेंटीमीटर हैज इतना वाटर, ठीक है। कोई एक सिस्टम है, उसकी मेजरमेंट दी हुई है 150 सेंटीमीटर इंटू 120 सेंटीमीटर इंटू 110 सेंटीमीटर, और उसमें कितना वाटर फिल्ड है बच्चों, 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। पोरस ब्रिक्स, ये ब्रिक्स लिखा है लास्ट में, आर प्लेस्ड इन वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल टू ब्रिम, ठीक है। तो भाई
छेद, पोरस मीन्स छेद वाली ईंटें सिस्टम में डाली गई है, ठीक है। तब तक डाली गई है तब तक डाली गई है जब तक कि वो फुल नहीं हो गई, ठीक है। ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो ब्रिक्स है वो कितना पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है? 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। कि जो वॉल्यूम है वाटर की उसका 1/17 भाग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या वो देखते हैं आगे। हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर। कि भाई कितनी ब्रिक्स हम उसमें डाल सकते हैं वाटर के ओवरफ्लो होने के बगैर, ठीक है। जबकि लास्ट में हमें एक चीज मेंशन है, लास्ट में क्या मेंशन है हमें? ब्रिक्स की डायमेंशन गिवन है 22.7 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों आइए, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर से समझाता हूँ, चलो एक बार फिर से समझाता हूँ कि भाई हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है। उसकी डायमेंशन हम लोगों को गिवन है, ठीक है। और उसकी वॉल्यूम हमें गिवन है, कितना पानी उसमें भरा हुआ है उसकी, ठीक है। हमने उसमें क्या डाली? हमने उसमें ईंटें भरनी स्टार्ट कर दी और ईंटें तब तक भरी जब तक कि पानी बाहर नहीं आ जाता, ठीक है। और ईंटों ने क्या किया है? जो ईंट है, एक ईंट ने 1/17 वॉल्यूम ली है वाटर की, जिसमें वाटर भरा होता है उसका 1/17 वॉल्यूम ली है, इतना अपने अंदर उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो भाई हमें पूछा कि हमें बताना है इसमें कि कितनी हम उसमें ईंटें डाल सकते हैं पानी के ओवरफ्लो होने के बगैर, ठीक है। लास्ट में हमें इसमें क्या गिवन है? ईंटों की, एक ईंट की डायमेंशन गिवन है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन इसका काफी आसान है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम बच्चों क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिस्टम देख लेते हैं हम, 150 इंटू 120 इंटू 110। तो बच्चों ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, 3 0 ये हो जाएगी और ये हो जाएगा 3, हाँ 1 0 आ जाएगी इसमें, ये आ जाएगा 198 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो फिर हम इसमें देखते हैं वॉल्यूम टू बी फिल्ड इन सिस्टम। कि भाई वॉल्यूम कितनी फिल्ड हो सकती है सिस्टम में? हमें गिवन कितनी है बच्चों? हमें गिवन है 12,9,600। तो ये माइनस होके कितने फिल्ड हो सकती है वॉल्यूम? लास्ट की 2 0 4, लास्ट की 2 0 4 और ये फिर से 0, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे और 9 हो जाएगा, 8 और 1, ठीक है। इतनी वॉल्यूम बच्चों उसमें फिल हो सकती है अभी भी। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास? सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इतना सभी को समझ आया? हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? अब हमें फाइंड करना है सर कि कितनी ईंट उसमें हम डाल सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ पोरस ब्रिक्स, ठीक है। तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं ऑफ ब्रिक्स की। ये कितने हैं बच्चों? 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। कितनी निकालनी है हमें? n निकालनी है, तो हम n की मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1096.8 n 87 n कर लेते हैं इसको, 87 एक डिजिट और ले लेते हैं, 87 n कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गए सभी बच्चों को? तो भाई हमें पता है कि वी नो वन 1/17 ऑफ इट्स वॉल्यूम, देयरफॉर कितनी एब्जॉर्ब कर रही है बच्चों? 1/17। तो वी नो देयरफॉर वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय दिस ब्रिक्स,
यहाँ तक समझ आ गया ना बच्चों। हमें पता है कि 1/17 पार्ट वो पानी का एब्जॉर्ब कर लेती है हीट, तो इतनी भी रिक्स की हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेता है कि ये वो कितना एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं बच्चों, ये हम देख लेते हैं इक्वल टू n इंटू 1096.87 डिवाइडेड बाय बच्चों कितना 17। ठीक है, तो इतना ये ईच ब्रिक का निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, कितनी वॉल्यूम है उसकी 1050400 प्लस के n/17 और इंटू 1096.87। ठीक है, इक्वल टू 1096.87 एन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम इसका यहाँ से हम टोटली क्या निकाल सकते हैं, 1050400 इक्वल टू 16n/17 और 1096.87। ठीक है, ये निकल जाएगा। कैलकुलेशन करोगे यहाँ से 17 इधर आ जाएगा आपका, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1850/400 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1096.87। तो यार देखो 1792 इतनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हम उसमें डाल सकते हैं। यही अपना आंसर है यहाँ पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देख लेते हैं कि इन 1/4 नाइट ऑफ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ वैली इज 7280 किलोमीटर स्क्वायर, शो दैट टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशनल टू नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच। इतना किलोमीटर लॉन्ग, इतना इतना इतना। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई एक रात किसी भी महीने की बारिश हुई है, बारिश में कितनी हुई है, 10 सेंटीमीटर हुई है किसी रिवर वैली में। इफ द एरिया ऑफ वैली, अगर उस वैली का एरिया कितना है 7280 किलोमीटर है, तो हमें शो करना है कि जो टोटल रेनफॉल हुई है वो इक्विवेलेंट है नॉर्मल वाटर ऑफ 3 रिवर्स ईच। ठीक है, 3 रिवर के पानी के बराबर है वो, जिसकी एक रिवर की डायमेंशन हमें गिवन है। ठीक है, मतलब तीनों के सेम है, तो एक की हमें गिवन है तो तीनों की यही होगी। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगा मेरे को ये, कि भाई एरिया ऑफ वैली कितना गिवन है बच्चों, एरिया ऑफ वैली कितना गिवन है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ देयर वॉज, हम देख लेते हैं कि अगर रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर देख लेते हैं इन वैली, देन अमाउंट ऑफ रेनफॉल, देन अमाउंट ऑफ रेनफॉल बच्चों कितना होगा वैली में, रेनफॉल इन वैली बच्चों कितना होगा, ये होगा एरिया ऑफ द वैली। ठीक है, इनटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो एरिया ऑफ वैली है वो होगा और उसका कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टोटल वो निकल आएगा। ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल वैली कितना हो जाएगा बच्चों, 7280 इंटू 10 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7280
00 निकल आएगा हमारे पास। 10 सेंटीमीटर है ना, तो भाई 10 सेंटीमीटर है ना ये, इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए बच्चों इसको देख लेते हैं हम। ये टोटल हमारे पास कितना निकल जाएगा, 7280 इंटू 1000 m2 इंटू 10100 मीटर। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा बच्चों, ये 7280 इंटू 105 m3 हो जाएगा, इक्वल टू 7.28 इंटू 108 m3 निकल जाएगा बच्चों यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ईच रिवर बच्चों कितनी हो जाएगी, एल से हम इसको डिनोट कर देते हैं। 1072 किलोमीटर है, तो इसको किस में हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1072। ये आप लोगों को पता है ना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हमें इसको किलोमीटर से हमें मीटर में जाना है, यहाँ से हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। तो हम इतनी जीरो लगा देंगे उसमें, 1 2 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बैठ जाएगा 107213 मीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ हमें रिवर की पता चल गई है। ब्रेड्थ हम ऐसे कन्वर्ट, ब्रेड्थ देख लेते हैं। ब्रेड्थ ऑफ ईच रिवर बच्चों बी से डिनोट कर देते हैं, 75 मीटर है। और यहाँ से हाइट हम देख लेते हैं, एच कितनी गिवन है, 3 मीटर है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर देख लेते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर कितनी हो जाएगी, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो 107213 इंटू 75 इंटू 3। तो बच्चों ये कैलकुलेशन होके अपनी आ जाएगी 2.413 इंटू 10 की पावर बच्चों 10 की पावर इसमें हो जाएगी 10 की पावर बच्चों हो जाएगी इसमें 8। ठीक है, यहां से समझ आ गया। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब में, हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर का निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्वेश्चन में देखो हमें 3 रिवर की बात हो रही है, हमने 1 की निकाली, हम 3 की निकाल देते हैं। 3 की निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच रिवर निकाल देंगे बच्चों, सिंपल सी बात है। अब इसमें 2.413 में हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है। तो 3 इंटू 2.413 इंटू 10 की पावर 8, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम 3 3 9, 3 1 is 3, 3 4 12, 3 2 6 और 7 इंटू 10 की पावर 8 मीटर क्यूब। यही अपना आंसर है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। एक्सक्यूज मी बच्चों, यार ठंडी बहुत हो रही है, ठंडी लग रही है। तो भाई चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखते हैं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत कर रहे होगे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। एन ऑयल फनल मेड ऑफ टिन शीट कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच टू फ्रस्टिन ऑफ अ कोन। ठीक है, if total height is 22 centimeter, diameter of cylinder portion is 8 centimeter and diameter of the top is 18 centimeter, find the area of tin sheet required to make funnel। ठीक है, तो भाई हमारे पास एक फनल है जो कि सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच है उसके ऊपर। ठीक है, उसकी टोटल हाइट दे दी हमें कितनी,
22, टोटल हाइट हमें 22 सेंटीमीटर दे दी और डायमीटर बच्चों उसका दे दिया कितना 8 सेंटीमीटर और डायमीटर फ्रॉम द टॉप कितना दिया 18 सेंटीमीटर। एक्सक्यूज मी। तो बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक फनल। ठीक भाई, हमें उस टिन शीट का एरिया फाइंड करना है जो कि इस फनल को बनाने में यूज होगी। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं जिसको हम R1 दे देते हैं ऑफ अपर सर्कुलर एंड ऑफ फ्रिस्टन। ठीक है, तो बच्चों ये कितने गिवन है 18 है ना, 18 का डायमीटर गिवन है तो हाफ कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी R1 की रेडियस। उसके हम रेडियस निकाल लेते हैं R2 ऑफ लोअर सर्कुलर एंड। ठीक है, तो ये बच्चे कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, तो इसको निकल जाएगा 8/2, 8 है 4 सेंटीमीटर। यहां तक सभी को समझ आ रहा है ना। अब हम हाइट निकाल लेते हैं, हाइट H1 निकाल लेते हैं बच्चों, किसकी, फ्रेस्टिन पार्ट की। ये कितनी गिवन है 22 टोटल है गिवन और हम इसमें से क्या फ्रेस्टिन पार्ट की निकालनी, तो हम इसमें से ये वाली 10 वाली माइनस कर देंगे तो ये कितनी निकल जाएगी बच्चों 12 सेंटीमीटर निकल जाएगी। अब हम हाइट H2 निकाल लेते हैं और सिलेंड्रिकल पार्ट की बच्चों, ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी गिवन है हमें, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर गिवन है सर। अब हम स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं जिसको हम L से डिनोट करते हैं फ्रेस्टिन की। तो ये कितनी होती है बच्चों, √R1 माइनस R2 का स्क्वायर और प्लस के H स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितनी निकल जाएगी 9 माइनस के 4 स्क्वायर माइनस के 12 का प्लस के 12 का स्क्वायर, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है तो ये यहाँ से आ जाएगी आपकी 9 में से 4 गए 5, 25 प्लस के 12 का स्क्वायर 144 तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये अप्रोक्स निकल आएगी आपकी, कितनी निकल आएगी बच्चों 169 बैठेगा, 169 का अंडर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगी बच्चों आपकी अप्रोक्स 13 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट निकल जाएगी बच्चों यहाँ से आपकी। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला फाइंड करने के लिए बच्चों, क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला फाइंड एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक फनल। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पे निकल के आ जाते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कितना होगा बच्चों, CSA ऑफ फ्रेस्टिन प्लस के CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ रहा है। फ्रेस्टिन का वो कितना होता है बच्चों, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, प्लस के 2 पाई R2 और H2। यहाँ से 22/7 कर लेते बच्चों और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 बच्चों 9 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 13 इंटू L कितने निकल के आए बच्चों 13 प्लस के 2 इंटू 22/7 इंटू R2 कितनी हमारे पास बच्चों, R2 हमारे पास है 4 और H2 हमारे पास है 10। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका 22 इंटू तो बच्चों कोई नहीं, मैं आपको ओवरऑल सॉल्यूशन इसका दे देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का आएगा 69 इंटू
169 प्लस के यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 टू 8, 8 10 80 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 22 इंटू 249/7, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 782 4/7 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बच्चों 7 है, 782 4/7 का सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैंने खुद से जल्दी जल्दी कर ली थी, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है। तो बच्चों फाइनली हमने अपना वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्लास 10th कंप्लीट कर लिया है। आई होप एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। और यार बेटर है, अच्छा करो, टाइम बिल्कुल बचा नहीं आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम के लिए। अभी से जिस भी स्टूडेंट ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ से आपसे विनती है, हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है मेरी, स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी लेट मत कीजिए बच्चों, क्योंकि यार यही 1-1.5 महीना है आप लोगों के स्टडीज़ के लिए। और मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा टाइम अपना मैथ्स को दो, आप थोड़ा टाइम टेबल अपना मेंटेन करो। टाइम टेबल के बाद अपना फिर अपना एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा मैथ्स को दो आप, ठीक है। और मैं क्वेश्चन करवाए हैं, अच्छे क्वेश्चन लगवाए आप लोगों को लिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चनों के बाहर आएंगे क्वेश्चन बोर्ड में। तो यार प्लीज़ 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 अपना करो यार, काम करो, अच्छे से क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी डाउट हो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। कमेंट कर दो मेरे को, ठीक है, कि सर मुझे, या भाई, वो जो भी बोलना है आप लोग बोल सकते हो मुझे। मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं हूँ कि आप सर ही बोलो मुझे, कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मैं उस चीज़ का या उस टॉपिक का या उस क्वेश्चन को मैं सोल्व फिर से आप लोगों को समझाऊंगा आके यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई लाइव सेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। आई विल अरेंज अ लाइव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। या लाइव में हम अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। आगे जाके मैं एक चीज़ और आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ, अगर भाई किसी भी स्टूडेंट का बीटेक करने में या 11th-12th में साइंस लेने में इंटरेस्टेड है, तो यार एक ऑप्शनल में आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आएगा 11th में। कुछ स्कूलों में वो दिया जाता है, कुछ स्कूलों में नहीं दिया जाता। तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा आप लोग उस चीज़ को लो, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ एक जावा का कोर्स लेके आओ आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी प्लानिंग चल रही है, अभी मैं श्योरिटी नहीं दूंगा आप लोगों के लिए, पर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक जावा लैंग्वेज होती है अपनी कंप्यूटर साइंस में, उसका एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँ, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और जो भी बच्चा यहाँ से बीटेक करने के लिए अप्लाई मतलब सोच रहा है, अभी प्लानिंग कर रहा है अपनी, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में। ओके, बाय, गुड बाय।